एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर हिंदी विषय का द्वितीय परीक्षा यानी कि पूरक परीक्षा का पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ ये 8 मई का पूरा पेपर है, जो आपको परीक्षा में 100% देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस ना करें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि अब आपके पास ये अंतिम मौका है द्वितीय परीक्षा का। इसलिए आप सभी बच्चों के लिए पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, जो आपको परीक्षा में ये पेपर दिया जाएगा और आपसे ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सभी विषय के पेपर हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं, तो जितने भी बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सभी विषय के पेपर मेरे द्वारा बताए जाएंगे जो परीक्षा में छप रहे हैं। पहला प्रश्न आएगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। में स्लेट पर क्या करने की बात कही गई है? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पूछा गया है आपसे, तो स्लेट पर क्या करने की बात कही गई है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, लाल खड़िया चाक। ठीक है, तो ये आपको लिखना है लाल खड़िया चाक। ठीक है, दूसरा प्रश्न आएगा परीक्षा में, मनुष्य पर धन और चेतन पर किसकी विजय होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य पर धन चेतन पर किसकी विजय होती है? तो जड़ की विजय होती है। तो इसमें आपको क्या लिख कर आना है? जड़। किशनदा कहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो प्यारे विद्यार्थियों, उनका जो वास्तविक नाम था कृष्णानंद पांडे, उनका वास्तविक नाम था। तो यहाँ पर क्या लिखना है? कृष्णानंद पांडे। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसे कहा जाता है अखबार की आवाज़। क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अखबार की आवाज़ उसे कहा जाता है। ये आप यहाँ पर लिखेंगे। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। निरर्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपको लिखना है निरर्थक, यानी कि इसमें आपको लिखना है अंट शंट। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। ऐसा लघु वाक्यांश इसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है कहलाता है, तो उसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों मुहावरा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? मुहावरा लिखना है। अगला प्रश्न आएगा 7वां, किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में होती है? तो शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थियों? शमशेर बहादुर सिंह लिखना है। ये पूरा पेपर आएगा, इसलिए आप इसे याद करें, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, तो सभी बच्चे याद कर लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि प्रश्न अगर आप छोड़कर आ गए तो आप पास नहीं हो पाएंगे और बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्कूल का चेहरा तक नहीं देख पाओगे, ये मेरा आपसे कहना है। हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्यान रखना है, भारतेंदु युग को हिंदी कविता का जागरण काल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? भारतेंदु युग। उषा का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, उषा का अर्थ होता है भौर। क्या होता है? भौर उषा का अर्थ होता है। तो इसमें आपको भौर करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं सभी विषय के पेपर बता दूंगा जिस जिस विषय में आप टपके हैं। किशोर को टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की सूचना देता है? तो कौन सी सेना के आने? इंदर सेना, यानी कि इसमें आपको क्या लिखना है? इंदर सेना। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। तो यशोधर बाबू के विवाह की जो वर्षगांठ थी वो कौन सी थी? तो 25वीं वर्षगांठ थी। इसमें आपको क्या लिखना है? 25वीं। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं। तो रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं, बाकी पात्र भी रहते हैं, संवाद भी रहता है, लेकिन दृश्य नहीं होते हैं। तो आपको दृश्य लिख कर आना है। अगला प्रश्न देख लो, ये आपका अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन के सामने पूरा पेपर है। सूर्योदय हो गया में कौन सी शब्द शक्ति है? तो सूर्योदय हो गया, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। तो व्यंजना आप यहाँ पर सही और सटीक आंसर के रूप में लिखेंगे, जो कि सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे परीक्षा में, तो बिल्कुल आप याद करके ही रखें। ये 8 मई का पूरा पेपर बता रहा हूँ जो छपेगा। उमा शंकर जोशी का उपनाम क्या था? तो उमा शंकर जोशी का जो उपनाम था उनका नाम था वासुकी। क्या नाम था? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? वासुकी। महादेवी वर्मा को काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो काव्य संग्रह कौन सा था? इसमें आपको क्या लिखना है? यामा।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको यामा लिखना है। मोहनजोदड़ो में लगभग कुएं थे, तो कितने कुएं थे? इसमें आपको लिखना है 700 कुएं। अगला प्रश्न देख लो, ये है आपका अगला प्रश्न परीक्षा में आने वाला। विशेषकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को का दर्जा दिया जाता है, तो उसे विशेष संवाददाता का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? विशेष संवाददाता। क्या लिखना है? संवाददाता। का सामान्य अर्थ है संक्षेप में कहना। किसका अर्थ होता है? तो संक्षेपण का अर्थ होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? संक्षेपण लिखना है। पोंछा एक शब्द है, तो पोंछा जो है ये एक क्षेत्रीय शब्द है। इसमें आपको क्या लिखना है? क्षेत्रीय शब्द विल बी करेक्ट आंसर। ये आपको ध्यान से लिखना रहेगा। अगला देख लो, ये आपका अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखें और अच्छे से याद करेंगे। प्रश्न पूछा गया है बच्चों, कवि ने हार कर बात को कल की तरह ठोक दिया। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बिल्कुल ये सत्य होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे, ये गलत होगा। मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते हैं, तो ये सत्य होगा। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होता है, ये गलत होगा। माधुर्य गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से होता है, ये भी गलत होगा। ठीक है, तो ये सत्य असत्य वाले प्रश्न आएंगे। इसके बाद ये आएगी आपकी परीक्षा में जोड़ी, जिसे मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और याद तो करना ही पड़ेगा। दिन का पंथी, तो दिन का पंथी में आपको मिलाना रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा जल्दी जल्दी चलता है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो प्यारे विद्यार्थियों, भक्तिन का जो वास्तविक नाम था लक्ष्मीन, तो इसमें लक्ष्मीन लिखना है। वसंत पाटिल में आपको मिलाना रहेगा शरीर से दुबला पतला। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? तो कथानक कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है। तो ये एक निपात शब्द है, तो यहाँ पर आपको निपात से मिलाना है। कवित्त, तो कवित्त में जो चरण होते हैं, कवित्त है ना, तो कवित्त में आपको क्या बताना है? 4 चरण। बिंब में आपको मिलाना रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, और बिंब का आपका हो जाएगा इमेज। ठीक है, तो इमेज आपको मिला देना है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा का पूरा पेपर है और सभी बच्चे देख सकते हैं। चैनल पर जितने बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर कर लेना है। आप सभी बच्चों को जो पेपर मेरे द्वारा बताए गए हैं, हालांकि इनके आंसर मैंने चैनल पर पहले अपलोड कर दिए हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, चैनल को विजिट करके। ये आपका जो सेट सी है, देख पा रहे होंगे, ये सेट सी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो बिल्कुल जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। 4 सेट पेपर बताऊंगा, चारों सेट पेपर पढ़ कर जाना है। ठीक है, जय हिंद।